स्वागत है आपका दिल वालों की नगरी और भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां हर गली, हर मोहल्ला, हर कोना अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और मेहमान नवाजी से धड़कता है। यहाँ एक अपनापन भी है और विकास की तरफ प्रगति करता एक दृष्टिकोण भी। कहते हैं विकास की नींव जब मजबूत हो तो इमारत बड़ी, सुंदर और जानदार बनती है। ठीक उसी तरह एक इंसान की नींव उसकी पढ़ाई, संस्कार और नियत बनाती है, और फिर उसमें समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और चुनौतियों से लड़ने का संकल्प हो तो बस फिर क्या, देश की उन्नति तो तय है। फिर चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड और अनियमित बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम का नेतृत्व करना हो, या फिर बीड़ा उठाना हो उनकी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, या फिर अपनी जिंदगी के 26 साल ददीची देह दान समिति को समर्पित कर ऑर्गन डोनेशन करने की प्रेरणा जगाना हो। क्योंकि किसी ने सही कहा है, इंसान काम से बड़ा बनता है, पावर तो बस एक जरिया है बहुत लोगों तक उसे पहुंचाने का। और जब लगन से काम हो तो सफलता तो आएगी ही। फिर चाहे वो 2012 में वेलकम वार्ड से म्युनिसिपल काउंसलर बनना हो, या फिर 3 साल तक ईस्ट दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर बनने, या 2015 और 2016 में मेयर बनने का सफर। मिलिए मिस्टर हर्ष मल्होत्रा से, जिनका अपने समाज के प्रति झुकाव और लगन उन्हें हम सब के लिए प्रेरणादायी बनाता है, जो इस वर्ष ईस्ट दिल्ली से एमपी के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार नितिन भाई, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। देखिए, मेरा जो मकसद है आज आपसे बात करने का वो ये है कि जब भी कोई इंसान किसी पोजीशन के लिए खड़ा होता है ना, जैसे अब आप एमपी के लिए खड़े हो रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आम जिंदगी में इंसान ये भूल जाता है कि जो ये सामने शख्स खड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी पोजीशन पे आने वाला है, ये भी एक इंसान है, और वो इंसान वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी जो जर्नी है। अब बहुत कम वक्त है आज, जल्दी पता करेंगे, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर्ष मल्होत्रा द पर्सन जो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो कैसे पहुँचे, अपनी क्या क्या हार्डशिप्स देखी, और क्यों आपने जो समाज सेवा आप करते आए हैं, क्यों ये सब कुछ किया, इस बारे में आज आपसे बात करेंगे। सो पहली बात तो तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अपनी ज़िंदगी में झांकने का मौका दिया आज। ज़िंदगी में झांकने का इसलिए मौका दिया ताकि लोग अपने गिरबान में झांक पाएँ, इसके बाद वो देखें हम क्या कर रहे हैं। पर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखे हैं, मैं आपकी ज़िंदगी को काफ़ी फॉलो करता आया हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न आई रियली वांटेड टू कम एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। तो आप जैसे समाज सेवा करते आए हैं, आपने लोगों के लिए काफ़ी कार्य किए, चाहे आप किसी पोजीशन में थे या नहीं, अपनी निजी ज़िंदगी में भी आपने बहुत कुछ किया। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? कुछ तो होगा ना ज़िंदगी में, कई बार होता है ना कि कोई टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ समाज के लिए करना है, लोगों के लिए करना है। वो क्या था? बेसिकली आपको ये संस्कार ना फैमिली से मिलता है जी। और ऐसा कुछ सोचा नहीं कि पॉलिटिक्स में जाना है जी। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे, मेरे फादर हेडमास्टर थे जी। तो बीइंग ए लिटरेरी पर्सन, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी उनसे किसी काम के लिए आते थे, तो हाँ। मेरे फादर उन सब कामों को अपना काम छोड़ के करते थे। शायद ये संस्कार मुझे घर से मिला। क्या बात। लेकिन जब मैं अपनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आया, मेरा प्रिंटिंग का काम है, ऑफसेट प्रिंटिंग का काम है मेरा। जी। उस इंडस्ट्री में आने के बाद दिल्ली में अचानक एक 1984 का एक ऑर्डर था, एमसी मेहता का जजमेंट था जी। उसके कारण से दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो शिफ्ट करने की बात आ गई। जो अनप्लैन्ड इंडस्ट्री दिल्ली में आ गई थी 1.5-2 लाख के करीब, उसको शिफ्ट करने की बात आ गई, रिलोकेट करने की बात आ गई। तो वो जो एक स्ट्रगल था, इनहेरेंट था कि कुछ करना चाहिए, और लोगों की लाइवलीहुड की बात है, मैं खुद उसमें अफेक्टेड था। तो उसके कारण से वहाँ पर चाहे वो कोर्ट के मैटर्स रहे हों, चाहे वो सर्टन एजिटेशंस विद द गवर्नमेंट रहे हों, उसने आगे बढ़ा दिया। क्या बात। क्योंकि डेडिकेशन से काम कर रहे थे, तो उसमें से ही कुछ जो सोसाइटी के उस समय के लीडर्स थे, उनको लगा कि इसमें कुछ पोटेंशियल है। तो मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो उन्होंने मुझे थोड़ा लगा कि इसको पॉलिटिकल फील्ड में भी जाना चाहिए। वहाँ से मेरा पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है अराउंड 91, 93, 94। वो कुछ काम करने का जज्बा, जो गलत हो रहा है उसको ठीक करने का जज्बा, ये बात रही, जिसके कारण से मैं ग्रेजुअली यहाँ तक पहुँचा हूँ। इट इज़ जर्नी ऑफ 35 ईयर्स, और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूंगा। मुझे एक बात बताइए सर, आप मेयर भी रहे हैं, और मैं आपकी पूरी कहानी पढ़ रहा था, मैंने देखा आपने क्या क्या कार्य किए हैं। तो एज मेयर आपने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काफ़ी काम किया,
थोड़ा उन इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा बताइए। इनफैक्ट एज मेयर तो मैंने उसको कल्मिनेट किया, अच्छा। लेकिन मैं मेयर बनने से पहले पहले 3 साल चेयरमैन एजुकेशन रहा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और जो कॉरपोरेशन में बच्चे पढ़ने आते हैं, जी। वो बच्चे बहुत लोअर स्ट्रेटा, इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आते हैं। करेक्ट। उन लोगों का मेन प्रॉब्लम ये होती है, उनका वो ज़्यादातर मेल न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर, करेक्ट। और उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है। जब बॉडी ही तंदुरुस्त नहीं होगी तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। करेक्ट। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एक बुकिश नॉलेज इम्पार्ट करना नहीं है, जी, ओवरऑल जी, डेवलपमेंट बच्चे का चाहिए। जी, जी, जी। तो उस दौरान जब मैं विजिट किया स्कूल्स को चेयरमैन एजुकेशन बनने के बाद, तो मुझे लगा कि बच्चों में कहीं ना कुछ दिक्कत है, कमी है। उस समय हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने लगभग 2 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चों को आइडेंटिफाई किया। अच्छा। उनका हीमोग्लोबिन चेक कराया, अच्छा। और वो पाया कि वो 10 से नीचे है। अच्छा। हालांकि नगर निगम में उस समय भी और शायद आज भी आयरन की टैबलेट्स बच्चों को दी जाती हैं, करेक्ट, करेक्ट। एंटीसिपेट करते हो, लेकिन हाँ जी। बच्चा टैबलेट नहीं खाता है, छोटा बच्चा है, मतलब 5वीं तक के बच्चे टैबलेट हाँ, फेंक देते हैं, उनको रोज दी जाती है, वो रोज फेंकते हैं। सही बात है। जब ये बात समझ में आती है तो फिर थोड़ा सोचने में मजबूर होना पड़ा कि बच्चों को क्या किया जाए। इन द मीनवाइल ये समझ में आया कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जिससे वो शौक से खा ले और उनकी ये डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाए। सही बात है। तो एक बड़ी कंपनी से मैंने बात की जो बिस्किट बनाती थी, अच्छा। कि अगर कोई ऐसा बिस्किट बन सकता है जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, फोर्टिफाइड बिस्किट, तो एक बड़ी कंपनी इस बात के लिए तैयार हुई कि हमने उस पर पूरा प्रोजेक्ट बनाया, एक एजेंसी के साथ डिस्कस करने के बाद, जी। कि फेज मैनर में हमने 6 महीने तक 60,000 बच्चों को जिनका हीमोग्लोबिन कम था, जी। उनको फोर्टिफाइड बिस्किट्स दिए, डेली अच्छा। 2 बिस्किट अच्छा। उन्होंने खाने हैं। वो बच्चा, क्योंकि मिड डे मील मिलता है, उसके साथ 2 बिस्किट दिए, खा लिया शौक और- से खा लेता था। करेक्ट। तो लेकिन जब 6 महीने के बाद हमने उनका रीचेक कराया, तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि हमारे जो एफर्ट्स थे वो बहुत अच्छे से फुलफिल होते हैं। क्या बात है। और लगभग 80% बच्चों में 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अच्छा, अरे वाह। तो मेल न्यूट्रिशन को ओवर पावर किया हमने उससे। वेरी नाइस। और वो मजे की बात यह है कि उसमें हमने कॉरपोरेशन का एक भी पैसा नहीं लगने दिया। सारा हमने सीएसआर से फंड भी नहीं लिया। हमने उनको पूरे प्रोजेक्ट के बाद कहा कि हमें बिस्किट्स दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, हमारा निगम के लोग करेंगे, बच्चों को सुपरवाइज करना, टीचर्स का हमने ग्रुप हेड्स बनाए। जी। तो उसको करने के बाद मन में बहुत शांति हुई कि हम अच्छा काम कुछ बच्चों के लिए कर पाए। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है, बिल्कुल सही तभी बात है। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। सर, आपने हेल्दी बॉडी और माइंड की बात करी, तो बॉडी से जुड़ा एक सवाल है। आप एक समिति से जुड़े हुए हैं कुछ 26 सालों से, ददीची देदान समिति। ये नाम जो है, आई एम श्योर ये उन्हीं के नाम पे होगा। ये बहुत ही मशहूर ऋषि मुनि हुआ करते थे, ददीची जी, शायद उनके नाम पे है। और ये संस्था जो है, ये समिति जो है, अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, बिकॉज मैं देखता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप इनके साथ 26 साल से जुड़े हुए हैं। दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपने आप में बताता है कि आपने एक बारी, वो जैसे पिक्चरों में कहा जाता है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो आप किसी की नहीं सुनते हैं। तो थोड़ा बताइए इस पूरी कमिटमेंट के बारे में। 26 साल। ये भी लगभग 26 साल हुए। जी। जिसे कहते हैं खेल खेल में एक काम शुरू हुआ। अच्छा। मन में इच्छा थी कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। जी। तो मेरे बड़े भाई की तरह है, हमारे मेंटर हैं, जी। इस समय विश्व हिंदू परिषद के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अच्छा। आदरणीय आलोक जी। जी, जी, उस जी। समय वो एमएलए थे हमारे एरिया के। तो उनके साथ एसोसिएशन था, उन्होंने छोटे बच्चों की तरह, भाइयों की तरह हमें गाइडेंस किया है। तो उनके मन में आया कि अपनी बॉडी को डोनेट करने के लिए प्लेज करना चाहिए। तो हम कुछ 10-12 दोस्तों ने उनके साथ जाके अपने आप को आफ्टर डेथ डोनेट करने का, ऑर्गन्स और बॉडी डोनेट करने के लिए प्लेज किया। क्या बात। ये जस्ट अपने लिए किया था उस समय कि हमें अच्छा। करना है। जी। लेकिन जब ये बात थोड़ा फैलती है तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि अच्छा काम है यार, हमें भी करना है, हमें भी करना है। तो फिर ऐसे ही बात करते करते समझ में आया कि इसको एक फॉर्मल शेप देना चाहिए। तो हमने ददीची देहदान समिति को बनाया, सबने मिलके। आलोक जी उसके अध्यक्ष रहे। आज देश में पर ईयर
5 लाख लोग किडनी की ज़रूरत के कारण से 1 साल में उनकी डेथ हो जाती है। तो इतना बड़ा काम है और आज साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि यू कैन डोनेट योर स्किन ऑल्सो, यू कैन डोनेट योर बोन्स ऑल्सो। और आप देखते होंगे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके बाल चले जाते हैं, तो बालों को डोनेशन भी किया जा सकता है। बड़े ऑर्गन्स की बात तो जरूरत है ही। तो ये मैटर ऑफ द हार्ट है, हृदय के बिल्कुल समीप का मैटर है। और ये इसलिए नहीं करते हैं कि कुछ सोसाइटी के लिए करना है, सोसाइटी के लिए तो अपने आप हो रहा है, अपने मन में है कि ये काम एक अच्छा काम है। एब्सोल्युटली, वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना अंदर से अच्छा काम तो हमेशा करना चाहता है। मेरे लगता है 99% लोग अंदर से अच्छे ही होते हैं, पर कई बार उनको समझ नहीं आता कि अच्छा काम करना कैसे। और आप जो उनको राह दिखा रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आज हमारे दिल्ली के अंदर अप्रोक्सीमेट 250 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो सब हमारे स्ट्रेचर के ही हैं। वो लोग वॉलंटरीली अपने आप ये काम करते हैं और सोसाइटी में अवेयरनेस करना, उसके लिए सेमिनार्स करना, या किसी बड़े सेमिनार में हमें 15 मिनट के लिए बुलवाया जाता है तो हम में से कोई ना कोई स्पीकर वहाँ जाता है। नॉट ओनली दिस, हम जब लोगों से इस बात के लिए प्लेज फॉर्म भरने को बोलते हैं, जो भरते हैं, अभी लगभग पिछले 26 सालों में 20,000 के करीब लोगों ने हमारे साथ प्लेज फॉर्म भरा है। 20,000? आफ्टर देयर डेथ दे वांट टू डोनेट ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑल्सो। तो और लेकिन जब किसी की डेथ होती है, उनके परिवार का हमें फ़ोन आता है। हमने ये प्रोसेस भी डेवलप किया है कि कई बार, आई एम सॉरी टू से, कि कई बार सरकारी जहाँ पर ये डोनेशन होना है, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं या आई बैंक्स हैं, रात को 12 बजे उनके फ़ोन हो सकता है कई बार ना भी मिले। हालांकि अब काफ़ी चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हमने ये डिसाइड किया अपनी समिति में ही कि हम लोग इसके लिए डेडिकेटेड फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं हमने 4, कि कोई भी 24 घंटे इस फ़ोन पे फ़ोन करेगा तो हम सरकार और परिवार के बीच में ब्रिज का काम करेंगे कि उस समय का डोनेशन फैसिलिटेट करेंगे कि वो पूरा हो जाए। ये एक हमें बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। इस काम को पूरा करना, खाली अवेयर करना, लोगों को प्रीचिंग करना, इससे काम नहीं होता है। ये इस काम को पूरा करवाना, इसको एंड तक लेके जाना, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन वाला काम है, इसमें जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस आता है वो लोगों के रिलीजियस बिलीव्स की बात आती है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे मरने के बाद अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन अंतिम संस्कार होना चाहिए। सही बात है। देखिए, अंतिम संस्कार इवन हिंदुओं में भी अलग अलग पद्धति से होता है। जनरली अग्नि संस्कार होता है, कई बार छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है तो नदी में बहा देते हैं। हमारे साधु संत जल समाधि ले जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली भी सुना, कोई साधु धरती के अंदर अपने आप को चाहते हैं कि मिट्टी में विलीन हो जाएं। अच्छा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम अपने देहदानियों का उत्सव करते हैं, एक साल में अब तो हम 7-8 उत्सव करते हैं। जो लोग प्लेज करते हैं उनके साथ एक बार बैठते हैं, उन लोगों को मेडिकल एस्पेक्ट बताते हैं। अपने उस उत्सव में हम जो देश के बड़े बड़े रिलीजियस स्पीकर्स हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जो धर्म की विवेचना करते हैं और लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, श्री श्री जी और भी जो हमारे बड़े संत हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं, अगर वो कन्विंस होते हैं, 99% वो जो साधु हैं, वो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, वो कन्विंस हैं इस बात के लिए। विशेष तौर से जैन समाज के जो बड़े मुनि हैं, वो सब लोग हमारे फोरम पे आकर के इस विषय में बताते हैं कि इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। हर्ष जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, और मैं वाकई में जिस वजह से आया था यहाँ पे, वो मकसद कामयाब हुआ, क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था और कुछ सीखना चाहता था। सीख बहुत सारी लेके जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जो आप अच्छा कार्य करते आए हैं उसकी प्रेरणा जो है वो मैं दूसरों तक भी पहुँचाऊँ। एंड आई एम श्योर जो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक आपका मैसेज पहुँचे। पर जाते जाते आज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंड स्पेशली टू द फर्स्ट टाइम वोटर्स? कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं, 18 साल के अभी भी नए हुए हैं, उनमें एक अलग ही ऊर्जा है, अलग ही एक्साइटमेंट है कि पहली बार देश के लिए वोट देना है। क्या कहना चाहेंगे आप? नितिन भाई, आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि आज आपकी खुराफाती मेरे को दिखी नहीं है, बट लेकिन मुझे लगता है आज का मौका भी नहीं था शायद। जी। आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। हमारा देश युवा देश है जी। 65% आबादी 35 साल से नीचे की है जी। भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने
हम सबको एक बहुत बड़ी ताकत दी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और ये लोकतंत्र का उत्सव है जो चुनाव है। इसमें हमें चाहिए ये कि हमें अपना मैंडेट, अपना वोट जरूर करना चाहिए। किस बात के लिए करना चाहिए? सोच के करें, इसमें कोई किसी पे बंदिश नहीं है, पर हम लोग वोट ही नहीं करें तो आपको सही गवर्नमेंट या सही व्यक्ति आप कैसे चुनेंगे? सही बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी तरह सोच समझ के देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए, भयमुक्त देश बनाने के लिए, आतंकवाद मुक्त देश बनाने के लिए, इसके लिए वोट करना चाहिए और वोट जरूर करना चाहिए। मैं अपने जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको तो शौक होगा कि मुझे वोट करना है, वो सोच के वोट करे, समझ के वोट करे अपने कैंडिडेट को। और ये चुनाव भी देश का चुनाव है, देश की सुरक्षा का चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव भी नहीं है जी। ये देश की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी इस बात का चुनाव है जी। तो मैं सबसे निवेदन यही करूँगा कि वोट जरूर करना चाहिए और सोच समझ के वोट करना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैं भी जाते थे यही कहना चाहूँगा कि तो सर, जैसे मैं हमेशा अपने शो पे कहता हूँ कि मनाइए चुनाव का पर्व, देश का गर्व, और किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को जाके वोट कीजिए, पर वोट जरूर दीजिए, जैसा कि आपने कहा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज के जो वोटर्स है बहुत इन्फॉर्म्ड है, तो अच्छी तरह मैनिफेस्टो पढ़िए, देखिए कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट क्या कहना चाह रहा है, कैसे आपके लिए काम करेगा, कैसे देश के लिए काम करेगा, और फिर जाके वोट दे। करेक्ट? बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरा सबसे निवेदन है, देश के लिए वोट करने जरूर जाइएगा और उंगली पर निशान लगा के आइएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है सर, ये आपने रिहर्सल करी है? नहीं, ये तो बड़ा रिहर्स लग रहा है, किसी ने बताया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा है, वोट करने जरूर जाइएगा और उंगली पर निशान लगा के आइएगा। इसकी मीम बनाओ और वायरल करो, और सर को भी, मुझे भी टैग कर देना। पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द इलेक्शन। थैंक यू। आई नीड योर विशेस। थैंक यू। हर्ष जी की जिंदगी प्रमाण है कि अच्छी नियत और लगन से काम किया जाए तो सब संभव है। तो क्या एक जागरूक सिटीजन के रूप में हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जाकर वोट दें? क्योंकि आपका निर्णय ही सुनिश्चित करेगा देश का भविष्य। मनाइए चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मैं हूं खुराफाती नितिन। जय हिंद, जय भारत।